मैथमेटिका के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमारा डेरिवेटिव का एक्सरसाइज नंबर 5.5 चल रहा है। 5.5 हम लोग कर रहे हैं। कल मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस जो थे वो मैंने करा दिए और ये भी करा दिया, और मैंने आपको मना किया था इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए मैंने मना किया था। इसके पीछे रीज़न क्या है, मैंने क्यों मना किया, आज मैं आपको ये सारे सवाल कराने चला। चलो इसको देख लेते हैं। x to the power sin x to the power cos x, 9th क्वेश्चन, 5.5 का 9th क्वेश्चन। x to the power क्या था, sin x प्लस sin x to the power cos x, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हम सेपरेटली इनके log x ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो इनफैक्ट होता क्या, सपोज मैं एक्चुअली अभी जो कराने चल रहा हूँ, मैं वो कराने चल रहा हूँ जहां आप गलती करोगे। जिस तरह से आप गलती करोगे मैं वो गलती बताने चाह रहा हूँ। सपोज आपने लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, राइट। तो अब लॉग वाई तो ले लोगे यहाँ पे, और जब यहाँ पे लॉग लिखोगे तो एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अब क्या करोगे, यहाँ अगर प्रोडक्ट होता है, यहाँ अगर प्रोडक्ट है तब तो आप ठीक है लॉग लॉग सेपरेट करके और आप बीच में प्लस लिख देते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी तो कोई भी लॉग लॉग का प्रिंसिपल इसमें लगता ही नहीं है। आपको लॉग का प्रिंसिपल यहाँ लगता ही नहीं है कोई भी, और फिर आपके लिए लॉग किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। आप नहीं कर पाएंगे, सेपरेटली आप नहीं ले सकते ऐसे, क्योंकि एक लॉग एक कंप्लीट इसके लिए है, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे आपने पढ़ा होगा ना साइन एक्स प्लस वाई, तो क्या आप ये ऐसे साइन एक्स प्लस साइन वाई लिख सकते हो क्या? दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं होता। क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कुछ ऐसा होता है ना। सिंपली ऐसा नहीं होता। तो आप लॉग ये एक्स टू द पावर साइन एक्स और लॉग ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ये तरीका नहीं है। और आप ऐसे ही करने वाले थे, इसलिए मैंने आपको इसको होमवर्क में भी नहीं दिया। आप ऐसा नहीं करना। और जो पोर्शन जो आज करने जा रहे हो, ये बोर्ड में आता है, ज़रूर आता है, और काफ़ी लंबा भी रहेगा, इसलिए आपको पेशेंस रखना है और धीरे धीरे करते रहना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा रहेगा सम, कोई बात नहीं, लेकिन सीखना है। तो जैसे आपके पास ये ऐसा पोर्शन है, तो अभी क्या करो, लेट x to the power sin x is equal to a and sin x to the power cos x is equal to b, ऐसा ले लेना है आपको चुपचाप, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आपके पास ये इक्वेशन कन्वर्ट होके क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपली ए प्लस बी है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स होगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। समझ गए होगे, इतना काम आपको पहले कर लेना है, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डी ए बाई डी एक्स निकाल लो और डी बी बाई डी एक्स निकाल लो सेपरेटली, और यहाँ चुपचाप रख दो, बस हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है, बहुत ध्यान से, गलती ना होने पाए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं हम लोग पहला पोर्शन। पार्ट 1 समझ लो, या जो भी आप लिखो, जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं अभी। ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिया था, ए इज इक्वल टू था एक्स टू द पावर साइन एक्स, राइट। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा ये, log a is equal to log of x to the power sin x, राइट।
तो अभी मैं साइन एक्स सामने ले लूंगा, साइन एक्स लॉग एक्स, और ये लॉग ए। यहां तक क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, सेम वही कहानी। और मैं देख रहा हूं कुछ लोग होमवर्क में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते ही नहीं है, बस कहानी लिखते जा रहे हैं सीधा। तो ऐसा नहीं करना। तो अभी लॉग ए का क्या करेंगे, लॉग ए को क्या लिखेंगे आप, लॉग ए को लिखेंगे 1/a, है ना। लॉग ए का क्या होगा, 1/a, और फिर ए का क्या होगा, da/dx इज इक्वल टू, बहुत ध्यान रखना है आपको। अब आपके पास दो पार्ट है, एक साइन एक्स और एक लॉग एक्स, u इंटू वी। तो सपोज साइन एक्स मैं एज इट इज लिख दूं, तो लॉग एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, 1/x हो गया। और अब की मैं लॉग एक्स एज इट इज लिखूंगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। खत्म नहीं हुआ, ध्यान देना, हमें सिर्फ da/dx लेना है। अब मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ बचेगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। और ये ए कहाँ आएगा, मैं कलर थे थोड़ा बदल दूं, ये ए कहाँ आएगा मेरे पास, अब ए यहाँ पे आ जाएगा ए, है ना। लेकिन अब मैं एक काम करूंगा, एक और स्टेप लिखना है मुझे, और उस स्टेप में मुझे और कुछ नहीं लिखना है, ए की वैल्यू लिखनी है। तो बस आप समझ जाओ, आपको लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, टाइम मुझे बचाना है। तो ए इज इक्वल टू क्या है, ए दिख रहा है ना, मुझे ए यहाँ लिखना है, ए इन प्लेस ऑफ ए। अब मैं क्या लिखूंगा, उसकी वैल्यू लिखूंगा एक्स टू द पावर साइन एक्स, दैट्स ऑल। ये हमारा पूरा, पूरा नहीं है सॉरी, हाफ ऑफ द पोर्शन, ए वाला पोर्शन, da/dx वाला पोर्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज की है। और जिस पहले केस में मैं बोल रहा था, आप उसमें नहीं कर सकते थे, आप उसमें फंस जाते, ठीक है ना। तो एक पार्ट हो गया मेरा, दूसरा पार्ट बचा है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। दूसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ पे पार्ट बी पे आ जाओ। अब नाउ अगेन या जो मर्जी लिखो आप, थोड़ी इंग्लिश जरूर लिखो, सो दैट पता चले कहाँ से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था, b इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, राइट। अब फिर से वही कहानी आएगी, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो मैं इसको बोथ साइड लूंगा, तो लॉग b इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर, ऐसा आ जाएगा, और कॉस एक्स अब इसके सामने आ जाएगा, और लॉग ऑफ साइन एक्स मेरा दूसरा फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ रहेगा लॉग बी। ओके, ओह मैंने गलती की, यहाँ पे जगह मुझे बचानी थी। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस जगह को इस्तेमाल करना है, मैं दोबारा लिखूंगा, ठीक है। नहीं तो ये दूसरे पेज में चला जाएगा, मैं चाहता हूँ आप एक ही पेज में सीखो, ये यहाँ से लेना। ओके, अब दूसरा पार्ट मेरा क्या था, अगेन क्या क्या लिया था आपने, b इज इक्वल टू क्या था, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। क्या करोगे आप, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लॉग b इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो यहाँ सामने आ जाएगा कॉस एक्स, एंड दूसरा क्या होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब हमारे पास दो फंक्शन है, ध्यान रखना, ए बी या यू वी जो भी बोलना है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, राइट। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो लॉग बी की जगह क्या होगा, 1/b पहले लिखेंगे, और फिर डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो चलो सबसे पहले हम cos x को एज इट इज लिख लेते हैं,
तो log sin x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले आएगा 1/sin x और फिर sin x का क्या होगा डेरिवेटिव cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos x, राइट। आपको किसी भी तरह का डाउट है प्लीज़ कमेंट में लिखो, बताते नहीं हो आप लोग बिल्कुल भी। मैं तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। समझ में आना अच्छी बात है, लेकिन डाउट नहीं पूछ रहे हो तो मुझे डाउट आता है आपको कितना समझ में आ रहा है, कुछ बता नहीं रहे हो। तो चलो अब की हमें log sin x एज इट इज लिखना है और cos x का डेरिवेटिव लिखना है। cos x का डेरिवेटिव हम जानते हैं माइनस साइन x होता है, राइट। और log sin x एज इट इज, बस कहानी खत्म। नहीं अभी नहीं खत्म हुई, अभी हमारे पास b दिखाई दे रहा है, तो मैं अब dv बाई dx को क्या लिखूंगा, अब मेरा b यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर x बाई साइन x, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा साइन x इंटू लॉग साइन x, ये। बट जरूरी नहीं है, b की जो वैल्यू है वो आपको वापस पुट करनी है, b की वैल्यू को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है साइन x टू द पावर cos x, साइन x टू द पावर cos x लिख के बाकी ये ब्रैकेट का पोर्शन आपको दोबारा लिख देना है बस एज इट इज, इनटू में साइन x इंटू लॉग साइन, ये हमारा डी बी बाई डी एक्स आ गया, राइट। ये हमारे दो आंसर आ गए हैं, दो वैल्यू जिनकी हमको जरूरत थी, ठीक है, इनकी हमें जरूरत थी। चलो आपस देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कर रहे थे, अब आपकी समझ में आ जाएगा सब जल्दी से। यहाँ मैंने क्या लिखा था कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, राइट। तो चलो फाइनली इस क्वेश्चन को हम लोग फाइनल कर देते हैं सॉल्यूशन को। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट dy by dx is equal to dA by dx plus dB by dx, right? So in place of dA by dx हमको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो अभी हमने सॉल्यूशन निकाला था, ये वाला x टू द पावर साइन x थोड़ा और इधर ले लेते हैं, x टू द पावर साइन x और ब्रैकेट में साइन x बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू कॉस x, इतना, फिर प्लस में अब डी बी बाई डी एक्स लिखना है, ये रहा मेरा डी बी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स और ब्रैकेट में वही वैल्यू डाल देनी है जो हमने सॉल्यूशन में निकाला है। ये बड़े बड़े सवाल होंगे हमेशा, पेशेंस बिल्कुल मत खोना, थोड़ा आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो आप फटाफट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं डरने की। ओके, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स, बहुत सावधानी से करना है, बहुत ज़्यादा सावधानी से, आपका सवाल हो जाएगा। बिल्कुल गलती करने की कोशिश नहीं करना, बिल्कुल भी गलत हो गया तो पूरी मेहनत खराब, पूरी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में प्लस है यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ लिख दो, ठीक है। तो एक सवाल मैंने कर दिया है, अभी मैं अगर आपको करने के लिए दूंगा तो कोई दो एक मिनट में नहीं होने वाला, ये हमेशा टाइम लेगा। तो मैं ही एक काम करता हूँ और भी दूसरे सवाल करा देता हूँ, अभी एक ही सवाल हुआ है, आपको मैं दूसरे क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी आपका कॉन्फिडेंस मैं कैसे बढ़ा पाता हूँ। अब मैं दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, दूसरे पेज पे चलते हैं। चलो मैं टेंथ क्वेश्चन लेता हूँ 5.5 का, राइट। तो क्या है, ये बोलता है डिफ्रेंशिएट करना है x टू द पावर cos x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, फिर से वही कहानी आएगी। सपोज लेट दिस इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना। सो अगर हम इसको a प्लस बी ले लें, इसको भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसको ले लेता हूँ y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि a इज इक्वल टू क्या, x टू द पावर cos x एंड b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dA बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी आपको, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं a को लेके। लेट, अभी जो हमारा a था, नाउ अब हम यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। हमारा a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू एक्स टू द पावर cos x, राइट, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। अच्छा, यहाँ जगह की थोड़ी कमी है तो मैं टेकिंग लॉग लिख दे रहा हूँ, बस आप समझ जाना। आप अपनी नोटबुक में पूरा लिखना, टेकिंग लॉग। तो लॉग a इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर cos, ठीक है ना। अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, ये cos x कहाँ आ जाएगा, इसके सामने, cos x log x, राइट। अब है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा log a क्या हो जाएगा, 1 बाई ए डी ए बाई डी एक्स, यही डी ए बाई डी एक्स हमको चाहिए, राइट। अब एक काम करेंगे, cos x को एज इट इज लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ध्यान देते रहना, आप समझना है, प्लस log x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ओके। कहाँ गया, जगह बहुत कम है यहाँ पे, तो ठीक है, log x का डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा cos x बाई एक्स, ठीक है, प्लस log x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन, ओके। मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं यहाँ पे, तो अभी मेरा डी ए बाई डी एक्स क्या बनता है, तो मेरा डी ए बाई डी एक्स, हाँ, तो ये है 1 बाई ए डी ए बाई डी एक्स, राइट, cos x बाई cos x बाई एक्स, ठीक है। डी ए बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या निकाला है, cos x बाई एक्स, ठीक है, और फिर बाद में मैं लूँगा यहाँ पे sin x, माइनस आया था sin x, और साथ में log x, ओके। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, a की वैल्यू क्या थी हमारी, a की वैल्यू थी x टू द पावर cos x बाई एक्स माइनस साइन एक्स log x, राइट। तो ये एक पोर्शन मैंने कर दिया आपका a पोर्शन। अब मेरा b पोर्शन बचता है, अगेन अब दूसरा पोर्शन मेरा b है, तो b इज इक्वल टू मैंने क्या लिया हुआ है, b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा b था, ठीक है ना। तो ये b है, तो मैं क्या करने चल रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log b इज इक्वल टू, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी हम भली भांति बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसको दो तरीके से भी कर सकता हूँ, या तो इसको अलग से कर लूँ, या इसको एक काम करो, अलग अलग ले लो,
लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। और ये हो गया लॉग बी। ये यहाँ पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दी। ओके, अब इसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So now our log b will become 1 by b, right? Then db by dx is equal to log 1 log x square plus 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम? x स्क्वायर प्लस वन, तो नीचे आ जाएगा, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। और माइनस इसको क्या लिखूंगा मैं? एक्स स्क्वायर माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, so 1 by b is equal to db, sorry, db by dx is equal to, ये हो जाएगा मेरा 2x, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ये भी 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस। अब अगर मुझे इसको पूरे को सम करना है तो थोड़ा सा और बढ़िया करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे डी बी बाई डी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? b यहाँ पे लेना पड़ेगा और इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, तो हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। आप लोग थोड़ा फास्ट करना, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं b की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, तो डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था? b कितना था? b था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये आपके पास ऐसे रहेगा, थोड़ा और नीचे लिखो क्योंकि ये ओके, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी क्या है? वन, ए स्क्वायर माइनस वन। तो अब मुझे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? अब मैं इसको लिख सकता हूँ ए टू द पावर फोर माइनस वन, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास ये क्या बचेगा? 2x कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, मेरे पास आएगा ये माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और फिर अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस टू एंड टू माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर फोर माइनस वन, राइट। अब एक यहाँ पे काम और हो सकता है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर, यहाँ इसके अंदर ध्यान देना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये पोर्शन जो है मैं यहाँ पे कहीं रफ वर्क कर देता हूँ तो आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। रफ वर्क के लिए जगह नहीं है, चलो यहीं पे करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखता हूँ और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो अब थोड़ी देर के लिए सोचो यहाँ क्या था? ये एक्स टू द पावर फोर माइनस वन क्या है? ये दिखाई दे रहा है ना। अब मैं इसको दोबारा लिख दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो मैं क्या देख रहा हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे माइनस फोर एक्स एज इट इज, ओके। तो अब मेरे पास क्या आता है यहाँ पे? देखो, ये यहाँ पे मेरे पास आता है सॉरी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो गई, ये मैं लिखूंगा माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन दो है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा, राइट। तो ये मेरा डी वी बाई डी एक्स, राइट। तो अब आपकी समझ में तो आ गया होगा। अब आपको फाइनली आंसर क्या लिखना है, फाइनली आंसर मैं अगले पेज पे आके लिख देता हूँ। फाइनली आंसर लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ए बाई डी बी, सॉरी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। तो डी ए बाई डी एक्स क्या था हमारा, मैंने ऊपर लिखा है शायद, यस ये मेरा डी ए बाई डी एक्स है। अब आप लोग एक काम करना, या तो वहाँ आप लोग लिख लो इसको डी ए बाई डी एक्स की जगह ये लिख लो, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स टू द पावर कॉस एक्स, एक्स टू द कॉस एक्स बाई साइन एक्स लॉग एक्स। चलो ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहीं गड़बड़ ना कर दो। हाँ जी, अभी मैं डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखूंगा, डी ए बाई डी एक्स। तो डी ए बाई डी एक्स क्या था, डी ए बाई डी एक्स था एक्स टू द पावर कॉस एक्स और ब्रैकेट में था कॉस एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, शायद यही था, ठीक है ना। और फिर बाद में प्लस भी लिखना है डी बी बाई डी एक्स, और डी बी बाई डी एक्स अभी अभी आपने निकाला है, कितना माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस फोर एक्स ऊपर आया था, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। काफ़ी बड़े बड़े हैं, पेशेंस मत लूज करना आप लोग। मुझे डर सिर्फ इसी बात का है कहीं पेशेंस ना लूज कर दो, सोचो अरे ये तो बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं होगा, मैं क्या करूं। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। तो ये दो सवाल हो गए हैं, कुछ इससे मिलते जुलते और भी सम हैं, आप लोग करेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ अब मैं नेक्स्ट आपको कौन सा सवाल कराऊं, सो दैट आपसे अच्छे से हो जाए। और मैंने जितने सवाल भी कराए हैं सब बोर्ड के सम हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम देखता हूँ क्या है, ये मैंने करा दिया, ये भी करा दिया, आप ये कर लेना, या तो एक एक ये कर लेना, ये कराया हूँ कि नहीं ये भी कर लेना, लॉग एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर लॉग एक्स, वेरी सिंपल, बड़े आराम से कर लोगे आप, ठीक है। ओके, ये भी करना आप ही लोग, ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, अगर आप कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा कल, राइट। तो चलो ये कुछ और क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन द एक्सरसाइज 12 to 15, 12 से लेके 15 सम तक है, ये 4 सवाल है, ठीक है। ये बोर्ड वाले सम हैं, आपको करना पड़ेगा। ये कौन सा सवाल कराऊं बोलो आपको, आप लोगों को, एक ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और एक है एक्स एक्स वाई टू द पावर एक्स और एक्स टू द पावर वाई। तो एक मैं कर देता हूँ आपको, चलो 13 कर देता हूँ, वाई टू द पावर एक्स और एक्स टू द पावर वाई, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, ये बोर्ड का सवाल है, ठीक है। फुल जगह ले लें, हाँ चलो। तो क्या है, इफ y to the power x is equal to x to the power y, find dy by dx, find dy by dx। तो ये हमारा सवाल है, ओके। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं इसके लॉगरिथम लूं, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तब ये मेरा पूरा लॉगरिथम लूंगा तो क्या बन जाएगा, x log y इज इक्वल टू y log x, राइट। अब बात बनती है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बस आप आराम से चलते चले जाओ, सवाल अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, सिंपली आप अपने स्टेप पे चलते जाओ। अब मेरे पास यहाँ दो फंक्शन है x और log y, राइट। बस ध्यान देना है, अभी u v इधर भी है, u v इधर भी है,
तो अब इसको क्या कर, अब दो तीन तरीके भी होते हैं ऐसे, तो आप से सिंपली अलग अलग भी कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स को एज इट इज लेता हूँ, एक्स एज इट इज लिख दिया। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, 1/y और dy/dx, फिर प्लस, अब की लॉग वाई एज इट इज लिख दो और x का डेरिवेटिव 1, तो लेफ्ट साइड का तो हो गया। राइट, राइट साइड को देखते हैं। राइट साइड में y में एज इट इज लिख देता हूं, लॉग x का क्या होता है 1/x, हो गया 1/x ही होता है बस, प्लस, और अब की मैं लिखूंगा log x एज इट इज, और y का क्या होता है dy/dx। वेरी सिंपल। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत आसान है, dy/dx के पोर्शन को अलग से लिख लो। जैसे ये dy/dx का पोर्शन है, ये dy/dx का पोर्शन है, तो मैं dy/dx के पोर्शन को कॉमन लूंगा, या पहले पहले लेफ्ट राइट लिख दूं, कहीं घबरा तो नहीं जाओगे भाई, 12th क्लास में पढ़ते हो, इतना तो समझ होनी चाहिए आपको। इस साइड में आपका x/y मिलता है और dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, और इस साइड का पोर्शन जब मैं इसको लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो पहले तो नेगेटिव होगा, dy/dx मैंने बाहर रख लिया तो बचा क्या -log x। गेटिंग ओके। तो अब राइट साइड क्या बचेगा y/x, और साथ में ये वाला पोर्शन राइट साइड आएगा बिना dy/dx वाला log y। राइट, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, बस सवाल आखिरी सांसें गिन रहा है। dy/dx, इसको एलसीएम वगैरह लो, थोड़ा बढ़िया से कर लो, y यहाँ पे x माइनस y log x, यहाँ पे भी ले लो एलसीएम, x एलसीएम ले लो, y माइनस x log y। राइट, तो अब dy/dx क्या लिखना है आपको, dy/dx क्या लिखना है, ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, या मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो राइट साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लो y माइनस x log y। राइट, डिवाइडेड बाई y, उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो सॉरी ये x है, ठीक है ये x है, तो मैंने नीचे x लिख दिया। अब उल्टा करेंगे तो ये पोर्शन तो नीचे आएगा, x माइनस y log x, x माइनस y log x, और ये y कहाँ आएगा, y ऊपर आएगा, यहाँ y ऊपर आ गया, खत्म, खत्म हो गया। क्या है आंसर, y/x अलग से ले लो बेशक, y माइनस एक्स लॉग y, और नीचे x माइनस y log x, ये आपका आंसर है, और ये बोर्ड क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। ठीक है, 2012, 2009, 2015 या कब आया था, मतलब आप इस क्वेश्चन के साथ रिस्क नहीं ले सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। ठीक है, कितने सवाल हो गए, अभी तो 3 ही सवाल हुए, देख लो कितना समय लग गया। एक और चलो नेक्स्ट सम भी एक और करा देता हूँ, लेकिन ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15वां, 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरी वीडियो देखने के बाद सेल्फ सवाल को करना, जितने सवाल मैं कर रहा हूँ आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में ज़रूर करना, वो आपके दोनों काम आएगी, और आप रफ में बिल्कुल मत करो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, आप मेरे लिए करो या किसी के लिए भी, आप ऐसे नोटबुक बनाओ जो आपके स्कूल में काम आए। मुझे बेशक मत दिखाओ, आप स्कूल में काम आए, आपको ऐसे लिखना है कि आपके स्कूल में अपने टीचर को दिखा सको, क्योंकि कुछ मार्क्स अभी शायद टीचर के भी हाथ में दे दिए गए, सो बी केयरफुल, आपको स्कूल से भी मार्क्स मिलने चाहिए, तो गलती नहीं करना अभी। चलो ठीक है, 14 सब मैं कराने चल रहा हूँ, cos x to the power y और cos y to the power x, बिल्कुल वही सम है भाई, डिट्टो,
डिट्टो नकल है बस। उसको क्या कराऊं मैं, चलो करा रहा हूं, क्या करेंगे। तो क्या था, कॉस एक्स टू द पावर वाई और कॉस वाई टू द पावर एफ है, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। ध्यान से देखते रहो, लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा ये वाई एक काम करना, आप लोग ऐसे लॉग लिख के ना, ऐसे लॉग लिख के यहाँ पे इस तरह भी लॉग, एक स्टेप हो जाएगा वो भी। फिर उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लिखोगे तो वाई सामने आ जाएगा, ठीक है ना। वाई लॉग आप लोग खुद वैसे ही लिखना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। वाई लॉग कॉस एक्स और एक्स लॉग कॉस वाई, राइट। बस अब और कुछ भी नहीं बचा इस सवाल में, है क्या, कुछ भी नहीं है। वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, राइट। तो चलो अभी हम एक काम करते हैं, पहले लॉग ये इसका करेंगे, ठीक है। वाई एज इट इज, वाई एज इट इज लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, तो 1/cos हो जाएगा पहले, और फिर cos का क्या होगा माइनस साइन एक्स। प्लीज अगर आपको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई भी हो रहा और माइनस भी हो रहा, ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करो, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, y एज इट इज रखा, log cos x का डेरिवेटिव आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे आप, प्लस। अब इस प्लस में क्या करना है आपको, log cos x एज इट इज, log cos x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो चलो एक मिनट, राइट साइड में भी देख लेते हैं हम लोग, x एज इट इज लिख दो, log cos y, log cos y होगा तो क्या होगा 1/cos y पहले हो जाएगा, और फिर cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन y, और अभी y का बचा हुआ है, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, राइट। और अगले स्टेप में प्लस लिखेंगे, अब की log cos y एज इट इज लिखना है, log cos y एज इट इज लिखना है, और डेरिवेटिव किसका करना है, x का, ठीक है ना। x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 होता है, इसका मतलब हमारा डेरिवेटिव यहाँ तक हो गया। बस अब हमें dy बाई डी एक्स वाले पोर्शन को अलग करना है, dy बाई डी एक्स ऐसे लिख लो, इक्वल लिख लो। अब dy बाई डी एक्स मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। इंक का कलर बदल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये पोर्शन dy बाई डी एक्स और ये पोर्शन dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो चलो अब dy बाई डी, ये तो पहले से यहाँ है log cos x, राइट। ये हो जाएगा माइनस, तो सीधी भाई माइनस तो पहले ही है, माइनस साइन वाई था ना, तो अब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा log cos x, ठीक है। और जब ये इधर इस साइड दूसरी साइड आएगा तो अब क्या बनेगा, ये माइनस तो पहले ये प्लस हो जाएगा, और क्या बनेगा x साइन वाई बाई कॉस। मैं इसको tan y भी लिख सकता हूँ, ठीक है, tan y भी लिख सकता हूँ, लेकिन ठीक है अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, देखता हूँ अभी क्या कहानी बनती है इसकी, ठीक है। तो चलो अब इस वाले पोर्शन को देख लो, राइट साइड में log cos y एज इट इज है, ये पोर्शन राइट साइड आएगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन ये भी तो पहले से नेगेटिव है, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बनेगा y sin x बाई cos x, y sin x बाई cos x। अब मेरे पास इसको कहाँ गया, अब मैं इसको थोड़ा सा और असेंबल कर लूँ, log cos x प्लस x tan y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x, राइट। अब मेरा dy बाई डी एक्स क्या बचेगा, सॉरी, log cos y
प्लस वाई टेन एक्स डिवाइडेड बाई log cos x प्लस एक्स टेन वाई। ये हमारा आंसर है dy बाई डी एक्स का। ठीक है, ये हमारा dy बाई डी एक्स आंसर है, आंसर आ चुका है। तो अभी आपको ये कर लिया है। मैं एक सवाल और कराना चाहता हूँ क्योंकि 15वां मेरा बहुत 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 फेवरेट है और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में आता है खूब अच्छे से। ये सवाल भी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मैं कितना भी करवा दूं, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे, जब तक आप खुद से नहीं करोगे। एक और सवाल करा दूंगा मैं। क्वेश्चन क्या था, हाँ ये वाला, एक्स वाई 15वां सवाल, x इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, छोटा सा सवाल है, आपको मजा आ जाएगा। 15 सम कौन सा है, 5 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है, 5.5 करेक्ट। तो भाई अब तैयार हो जाओ, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत मुश्किल झेलोगे, आप बता रहा हूँ। आप अपनी फेयर नोटबुक बनाओ, सारे सवाल उसमें करो, अपने स्कूल में टीचर को वही दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका होमवर्क भी वही रहेगा। ठीक है, आप गलती नहीं करो प्लीज, हैंड टू हैंड सवाल करो, ये मत सोचो कि जब स्कूल खुल जाएगा तब करूंगा। तो क्वेश्चन है, इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई, ई टू द पावर x माइनस वाई है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, ये आपको बता दूं। ये क्यों नहीं कर पाते बच्चे, क्योंकि कुछ बेसिक्स चीजें उनको पता नहीं होती, इस वजह से इसको कर नहीं पाते। तो ठीक है, तो इसको मैं लेता हूं, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा ये, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log e टू द पावर x माइनस वाई। तो ये log x इंटू वाई है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, log x प्लस log y इज इक्वल टू, यहाँ प्रॉपर्टी आएगी x माइनस वाई, यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद लिखूंगा मैं log e। और बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है कि log e की वैल्यू होती है 1, यहाँ वो लोग मार खा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए अब ये क्या बन गया, log x प्लस log y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, बस। अब इसके बाद आप सब बोलोगे अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। यस, इसके कहाँ चला गया, अब इसके बाद है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा ये, log x हो जाएगा 1 बाई एक्स, log y होगा 1 बाई वाई, और फिर dy बाई y का भी तो करेंगे, dy बाई डी एक्स। राइट साइड में x का होगा 1 और y का होगा फिर से dy बाई डी एक्स। अब हम लोग dy बाई डी एक्स को कॉमन लेके और लेफ्ट साइड और क्या क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ आएगा 1 बाई वाई और ये प्लस हो जाएगा, ये होगा 1, 1 ही तो बचा इधर, और इधर बचेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, x माइनस 1 और ये भी dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 प्लस वाई, वाई ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है ना, तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। ओके, तो dy बाई डी एक्स क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 1 नीचे x, और ये उल्टा होगा, ऊपर हो जाएगा y और नीचे आएगा 1 प्लस वाई या y प्लस 1, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी लिखो, सवाल हो गया। ठीक है, ये भी हमारा एक बहुत अच्छा बोर्ड का क्वेश्चन है, ये आ चुका है, जिसके पास बोर्ड के क्वेश्चन है वो देख लेना बेशक।
तो मैंने आज अच्छे से कराया आपको। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप ढेर सारे सम करना, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है। आगे अभी अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रहेंगे, मैं कल इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन करा के और फिर कुछ और बोर्ड के क्वेश्चन करा दूंगा, तब हम लोग 5.6 में एंट्री करेंगे। पहले आप लोग आज आज जम के होमवर्क करो, आज ही कर लेना, इसलिए आज वीडियो 7 बजे डाल रहा हूँ, और 7 बजे और कल सुबह भी कर लेना। कल काम मेरे को 10-11 बजे तक दिखा दो, ओके। ठीक है, फिर मैं अभी वीडियो आज की बंद करता हूँ यहीं पे, काफ़ी लंबी ना हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।